सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर फाइनली अनुज और अनुपमा मंदिर में अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करने आए होते हैं और यहाँ पर कान्हा जी ने उनकी बात सुन ली है। यहाँ पर मंदिर में आद्या आ चुकी है और अनुज और अनुपमा ने अपनी बेटी को देख लिया है। यहाँ पर अनुज भागा भागा अपनी बेटी के पास जाता है और उसे गले से लगाता है। यहाँ पर आद्या अपने पॉप्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश है और यहाँ पर अब 6 महीनों बाद एक पिता और एक बेटी का मिलन हो चुका है। यहाँ पर अनुज कहता है कि आद्या तुम कहाँ चली गई थी, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, हर गली हर मोहल्ला मैंने छान मारा पर लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, अब हम दोनों साथ रहा करेंगे। यहाँ पर उन दोनों का प्यार देखकर अनुपमा बहुत ज्यादा खुश है। यहाँ पर अनुपमा कहते कान्हा जी, आपने मेरी और अनुज के बात नाम बहुत जल्दी सुन ली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर लेकिन यहाँ पर अनुपमा का कदम अभी भी हिचकिचा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। उसे लगता है कि उसकी बेटी उससे नफरत करती है। अगर वो उन दोनों के पास जाएगी तो क्या पता आद्या उसे अपने पास से फिर से भगा दे। पर लेकिन यहाँ पर इन खुशियों के रंग में भंग डालने के लिए किसी की एंट्री हो चुकी है। यहाँ पर और किसी की नहीं बल्कि नकुल की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अब नकुल ही आद्या का फॉस्टर पेरेंट है। जी हाँ, यहाँ पर नकुल ने आद्या की जिम्मेदारी ली है ताकि वो अनुज रूपा से अपना बदला ले सके। वैसे तो नकुल ने मालती देवी का सब कुछ छीन लिया था पर लेकिन उसकी ये चाह यहाँ खत्म नहीं हुई, तो इसलिए अनुप को बर्बाद करने के लिए उसने उसकी बेटी का इस्तेमाल करा। वो कहता है कि अनुज कपाड़िया इतनी जल्दी भी क्या है अपनी बेटी से मिलने के लिए, और मेरे बेटे से दूर रहो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ भी लगाने की, क्योंकि अब मैं इसका फॉस्टर पेरेंट हूँ और तुम इसके कोई भी नहीं हो। और तुमने अपनी हालत देखी है, तुम कहाँ इतने बड़े बिजनेसमैन थे और आज देखो तुम भिखारी बन चुके हो। अनुज अपने पागलपन में कहता है कि नहीं, ये मेरी बेटी है और आखिर तुम कौन हो, और मैं अपनी बेटे को कभी नहीं छोड़ूंगा फिर चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर अनुपमा कहते हैं कि नकुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और आद्या आखिर तुम्हारे पास आई तो आई कैसे। नकुल कहता है कि वो सब तुम्हारी मतलब की बात नहीं है, पर लेकिन यूँ समझ लो कि किस्मत ने हम दोनों को मिला दिया और मुझे एक मौका मिल गया जो बहुत टाइम पहले मैं नहीं कर पाता अकेडमी में, वो मैंने अब कर दिया। और यहाँ पर नकुल आद्या को उससे अलग कराता है, अपने पास बुलाता है और कहता है खबरदार जो तुमने आद्या को हाथ भी लगाया तो वरना मैं तुम पे केस कर दूंगा। यहाँ पर आद्या कहते हैं कि पॉप्स मुझे बचा लीजिए, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, ये मुझे मारता है पीटता है मुझे बहुत टॉर्चर करता है। पर लेकिन नहीं पॉप्स, मैंने 6 महीने पहले बहुत बड़ी गलती कर दी थी और मुझे उस चीज़ का एहसास है, तो प्लीज़ पॉप्स मुझे बचा लीजिए। और यहाँ पर किस्मत से बरखा और उनको आ जाते हैं। बरखा और उनको सब चीज़ देख लेते हैं और उन्हें यहाँ पर एक मौका मिल जाता है अपनी गलतियों का सारा इल्ज़ाम नकुल के ऊपर डालने का। वो कहते हैं कि अनुपमा तुमने देखा ना, हमने कंप्लेन करी थी पर लेकिन इस नकुल ने जानबूझकर कुछ ऐसा कर रहा होगा जिससे हमें ये लगा कि आते मर चुकी है। तभी हमने उससे कहा था कि आते नहीं रही और तुम्हें लग रहा होगा कि हमें झूठ बोला है, पर लेकिन नहीं अनुपमा, हमने सच बोला था। पर लेकिन तो फिक्र मत करो, इस नकुल को हम देख लेंगे, पर लेकिन अभी हमें जाना होगा। अब ये सही कह रहा है, अब ऐसे पुलिस को फ़ोन कर दिया तो पुलिस हम सबको ले जाएगी और इतने हम जेल से बाहर आएंगे, सब कुछ करेंगे, इतने समय में यादव को लेके फिर से गायब हो जाएगा। तो इतनी समझदारी इसमें ही होगी कि अभी हम चुपचाप चले जाएं और इस पर नजर रखें और सही मौका आने का इंतजार करें। यहाँ पर अनुज तो बहुत बुरी तरह पागल हो चुका है, वो नकुल को मारने के लिए भागता है, पर लेकिन यहाँ पर अनुपमा बरखा और कुछ सब कुछ संभालते हैं। वो कहते हैं कि नहीं अनुज, तुमने अगर ऐसा करा तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पर लेकिन नकुल कहता है कि मेरे पास ऐसी चीज़ों का टाइम ही नहीं है, और वो आद्या का हाथ पकड़ जबरदस्ती उससे वहाँ से ले जाता है। यहाँ पर आद्या बार बार कहते कि पॉप्स मुझे बचा लीजिए, पर लेकिन अनुपमा कहते कि नकुल तू फिक्र मत कर, आज नहीं तो कल मेरी बेटी मेरे पास होगी और मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। अब यहाँ पर नकुल एक विलन की तरह एंट्री ले चुका है, पर लेकिन क्या अब अनुज और उपमा मिलकर नकुल को हरा पाएंगे या फिर नकुल फिर से गायब हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।